हमारा ये बोलना है कि नांदेड़ के अंदर उत्तर के अंदर जो है, जैसा सत्तार भाई को टिकट मिला, मैं एमआईएम का शहर उपाध्यक्ष हूँ महानगर, तो हमारे पार्टी ने, हमारे जो असद साहब है, उन्होंने आदेश दिए कि भाई सत्तार भाई को टिकट 40 साल के बाद कांग्रेस ने दी है, वो वजह से अपने को सीट नहीं लड़ाना है बोलकर उन्होंने ये सीट को छोड़ दिया है। और आज जो माहौल है अघाड़ी का, कांग्रेस अघाड़ी का जो माहौल है, और कांग्रेस अघाड़ी की सीट आएंगी, और सब लोगों का ये है कि भाई वो आना चाहिए। और जो गद्दार है, गद्दारों को गद्दारों की जगह बताना ज़रूरी है, वो वजह से सब लोग एक हो गए वाले हैं। अब उसके अंदर एक टिकट जो है हमारे उद्धव ठाकरे साहब ने जो दिए है, वो टिकट उनका अभी चालू है, और वो अगर ये होता है तो भी अघाड़ी के साथ में रहेंगे, और कांग्रेस अघाड़ी के साथ में है सब लोग, और कांग्रेस अघाड़ी का काम करेंगे। और दोनों में जो भी होता है, मगर सत्तार भाई के आज चांस तो ऐसे बन गए वाले हैं कि उन्होंने निकल सकते हैं। अब्दुल सत्तार साहब को देंगे मनोज। तो क्या लगता है कि अच्छा हुआ? नहीं, अच्छा माहौल है, अच्छा माहौल है। लोग पहले किसको चाहते थे? सत्तार भाई को, मतलब वोट डालते थे तो कभी किसी कांग्रेस कांग्रेस की थी। हाँ, अच्छा, तो अभी वो उनको पहली बार 40 साल के बाद मौका मिला। बिल्कुल बिल्कुल, उनको साथ देना चाहिए। 40 साल के पहले मुसलमान पैदा ही नहीं होता ना यहाँ पे, आज ही पैदा हुआ मुसलमान, 70 से आज ही पैदा हो गए, तो उनको आज टिकट मिले वाला है, तो इंशाल्लाह उन्होंने जीत के आएंगे, अच्छा खासे वोटों से आएंगे। जबकि पाटिल बोल के भी है उद्धव ठाकरे से, हालांकि युति नहीं, युति है उनकी युति है, उनका कोई ये नहीं है अभी। इंशाल्लाह ये 70 सीट बिल्कुल आ जाएंगे, 1 साइड अच्छे खासे वोटों से आ जाएंगे। क्यों तो अभी तक कोई टिकट ही दिया नहीं नांदेड़ से, कांग्रेस ने टिकट ही दिया नहीं था, क्योंकि मुसलमान पैदा ही नहीं हुआ था नांदेड़ के अंदर, आज पैदा हुआ, तो 70 सीट को मिला है टिकट, तो उन्होंने आ जाएंगे इंशाल्लाह, अच्छे खासे वोटों से आ जाएंगे। देना चाहिए, हमारे अब्दुल सत्तार साहब को जिता के लाना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि जो मुसलमान अभी तक हमडे साहब हो गए, और जो भी नॉन मुस्लिम लीडर्स हो गए, जो एमएलए के तौर पर किधर भी ले लो, कौन से भी राज्य में ले लो, जो मुसलमानों ने कांग्रेस को छोड़ दिया, अब ये देखना है हमको कि 70 सीट को मुसलमान छोड़ के दूसरे कौन वोट दे सकते हैं। हमको ये भी देखना है कि जैसा कि अभी तड़ोड़ नाका होगा, भौसार चौक इधर का होगा, कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी गुस्से में है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि मुसलमान को वोट देने से, ये मुसलमान को टिकट जो दिए अभी 70 सीट को, अभी ऐसे कुछ जनों है जो बहुत गुस्से में भी है। ये डग पाटिल को भी उद्धव ठाकरे से मिला, नहीं मिला तो ये देखो, ये तो टिकट है, टिकट तो किसको भी दिया जाता है, ये राजनीति है, ये सब पैसों का खेल है, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह 70 सीट को टिकट जो मिला, इसके ऊपर 70 सीट खड़े उतरेंगे, और मुसलमान भी इंशाल्लाह 70 सीट को जिता के लेंगे। खाली जो हमारे अब जो दूसरे लोग हैं, उन्होंने भी इंशाल्लाह 70 सीट को वोट देना चाहिए, और मुसलमान की ये सीट निकालना चाहिए 70 सीट की, अब्दुल सत्तार सीट। बिल्कुल, जैसा कि हमेशा आप जो है कई बार ज़माने से कांग्रेस को वोट करते आए, पर कांग्रेस ने मुसलमान को कभी उसका ये नहीं दिया था, टिकट नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया, पर पहली बार टिकट दिया, तो क्या लगता है? सही है ना, 70 सीट निकलना पड़ेगा। अभी तक वोट किसको करें? अभी तो कांग्रेस को करें, फिर अभी पहली बार कांग्रेस को करेंगे ना, सत्तार भाई को करते आए। तो ये अभी खुशी की लहर है जो 40 साल फारूक पाशा के बाद जो है तो टिकट मिला, बहुत दिन के बाद मिला, खुशी की बात है। कांग्रेस का टिकट मिला, और क्या लगता है कि अब पहली बार जो है तो 40 साल के बाद टिकट मिला? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नाना पटोले साहब का, जो कि उन्होंने 40 साल के बाद जो नांदेड़ उत्तर से 70 सीट को ठहरा करे, और इंशाल्लाह उनकी जीत पक्की है। और सब नौजवान, सब यहाँ पे जो भी है, गंगा जमुना तहजीब, वो इंशाल्लाह वो पूरी दिखाई जाएंगी, और 70 सीट जीत के आएंगे। काफ़ी अक्सर से आने के लिए बाकी समाज को भी लिए क्या करें, सभी मिलकर, मुसलमानों से थोड़ी चाहने वाले नहीं, सभी मिलकर भी वोट डालेंगे, क्योंकि सेकुलरिज्म जो नांदेड़ में जो अभी जो भी चल रहा है, वो सब दूर रख के इंशाल्लाह सब जो एक जगह कांग्रेस को वोट डालेंगे, और बीजेपी का सफाया कर देंगे। ये लहर है, मगर उद्धव ठाकरे ने मशाल से संगीता पाटिल डक को दिया, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा संगीता डक से। मुसलमान कौम एक जगह है, अल्हम्दुलिल्लाह जीत पक्की है हमारे को। पूरे मुस्लिम लोग, नौजवान सब लोग वोट डालेंगे। मुस्लिम के अलावा हाँ, मराठा वो तो कांग्रेस का टिकट मिला 40 साल के बाद, उन पर खर्च है अपना, अपने 40 सालों से उनको दिए हैं। आज जो है तो उन लोगों को बदला फेरने का मौका मिला, आज 70 सीट को वो लोग डालेंगे टिकट।
और इंशाल्लाह ताला कामयाबी 100% है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हम जी अभी तक हिंदुओं को दिए, 50 साल के बाद हमको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए कि वैसा सोचना नहीं कि भाई मुसलमान को कहीं को वोट देना बोल के। इसमें जातिवाद कुछ भी नहीं है, हमको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। नहीं तो फिर हम सेना को डाले तो उनको भरोसा नहीं दे हम डाले बोल के, उनको 100% नहीं रहता कि हम डाले बोल के। मुसलमान तो पूरे साथ देते आए, साथ देते हुए उन्हें हमको सपोर्ट करना तो हमारा आदमी निकलता। हम उनको सेना को डाले भी तो उनको भरोसा नहीं करते कि हमको डाले बोल के। क्या राय है तुम्हारी कि जिस तरीके से अब्दुल सत्तार साहब को कांग्रेस ने उम्मीदवारी दी है और उसी के चलते उद्धव ठाकरे ने भी महाविकास आघाड़ी में है, फिर भी उन्होंने एक मशाल से डक्कू दी है, तो उन्होंने अभी मुस्लिम में जो है तो पहले खुशी थी, अब नाराज दिख रहा है। देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि मुसलमान लोग जो कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, समझे, कांग्रेस भी मुसलमानों की कोई ख़ास दोस्त नहीं है, ये बात सब जानते हैं। हाँ, जो भी मुस्लिम जो लोग पॉलिटिक्स में है उनको मालूम है कि कांग्रेस भी मुसलमानों को बहुत आसानी से वो आपके प्लेट में रखकर कुछ सीट पेश करने वाली नहीं है। उस पर प्रेशर आया है, इसलिए अब्दुल सत्तार साहब को दिया गया है। ऐसे ही जब भी मेयर की भी जब पोजीशन थी, जब भी अब्दुल सत्तार साहब को प्रेशर में दिया गया। अब जो भी कुछ है, अब आप आगे की बात समझ सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार तो होना चाहिए, जैसे 40 साल फारूक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। क्यों भाई, फारूक पाशा अकेले ही आदमी थे, उसके बाद में कोई मुसलमान काबिल पैदा नहीं हुआ नांदेड़ में। कई लोग हैं, अभी नाम गिना सकता हूँ आपको मैं, जो कि कांग्रेस के अंदर जिनकी ज़िंदगी गई। लेकिन अशोक राव साहब ने और शंकर राव साहब ने ख़ास तौर से मुस्लिम कैंडिडेट्स को दूर रखा कि कोई पढ़ा लिखा कोई आगे ना आए। ये हमारा बिल्कुल सब लोगों का ये कहना है। क्या लगता है तुम्हारा कि सत्तार भाई को टिकट मिला? सत्तार भाई को टिकट मिला, हमको भी खुशी है और हिंदू भाइयों को भी कहना है, बहुत दिन के बाद मुस्लिम लोगों को चांस मिला तो हम भी साथ देंगे, दिल खोल के साथ देंगे। और माहौल भी ऐसा है, इंशाल्लाह 70 से चुन के आ जाएंगे, अच्छे खासे वोटों से चुन के आ क्या लगता है तुम्हारा कि युवाओं में खुशी का लहर है? जिस तरीके से एमआईएम पार्टी यहाँ पर पहले पिछले बारी में उत्तर में भी टिकट दी थी, जब मगर मुसलमान को कांग्रेस पार्टी नहीं दी थी, मगर पहली बार सत्तार भाई को मिला, तो युवाओं में क्या मांग है, क्या लगता है? सत्तार भी आते, अच्छा हुआ पार्टी ने टिकट, अच्छा हुआ। तो डग पाटिल को भी उद्धव ठाकरे ने दिया, उसने ऐसा कुछ क्या फर्क पड़ेगा क्या? फर्क तो कुछ भी नहीं गिरेगा। 40 साल के बाद आज पहली बार एक मुस्लिम को वोट मिला। इंशाल्लाह हम सत्तार सेठ को जीतेंगे, सत्तार भाई को जीतेंगे इधर दक्षिण से। उत्तर में अभी तक हो या दक्षिण में हो, कभी टिकट नहीं मिलता था सिर्फ नगर सेवक के अलावा, महापौर के अलावा। पहली बार ऐसा हुआ तो लोगों की खुशी के लाए। हाँ, लोगों को खुशी हो गई भाई, लोग खुशी हो गए, खुशी मायने नहीं जा रही। अब सत्तार भाई सुन के आने के बाद में अल्लाह ने चाहा तो बोले बिल्कुल विकास, बिल्कुल काम करना चाहिए, गरीबों की तरफ देखना चाहिए। क्योंकि आज ये टाइम ऐसा है कि भाई आज करेंगे तो कल और आने वाले और आसान हो जाएगा, बोले आने वाले और 5 साल में बोले 70 सेट आएंगे, बिल्कुल 70 सेट। क्या खास बात है? जैसा कि 40 साल के बाद मुसलमानों को टिकट मिला, 70 सेट बिल्कुल श्योर लेंगे। उद्धव ठाकरे ने अपना एक संगीता पाटिल तक बोल के उसको टिकट दिया सत्तार में, जो कि महाविकास आघाड़ी, ये कहाँ तक सही है? नहीं, वो कुछ भी हो, लेकिन 70 सेट रहेंगे, उनके खिलाफ 1000 खड़े रहो, 70 सेट की बिल्कुल श्योर सीट रहेंगी इंशाल्लाह। 40 साल के बाद जो है पहली बार कांग्रेस का उम्मीदवार मिला है। अभी तक मानते रहते थे कि मुसलमान को जो है तो एमएलसी नहीं दी जाती थी, आमदार की नहीं दी, पर पहली बार ऐसा मिला। क्या लगता है? सही है कि आपको कांग्रेस को दिए, आपको हमको भी ये लगता है कि कांग्रेस को ही जीत के लाना है। और क्या लगता है मुसलमानों को जिस तरीके से अभी माहौल हो गया है, जो जातिवाद का माहौल चढ़ा, मंदिर मस्जिदों का चढ़ा, जो मुसलमानों के धर्मगुरुओं के बारे में मुड़ा, तो कहीं ना कहीं सरकार बदलना चाहिए कुछ मोनोपोली बीजेपी की? हाँ, बदलना चाहिए। असल में ये है क्योंकि कांग्रेस आना ज़रूरी है और 70 सीट को लाना ज़रूरी है, क्योंकि बीजेपी अपना जोर दिखा रहा है। मुसलमानों ने कभी सोचे नहीं हिंदू है मुस्लिम है सबको वोट डाले, मगर मुसलमान को आज तक ऐसा रिकॉर्ड है कि 10,000 5,000 भी वोट मुसलमान को नहीं मिले, मगर मुसलमान ने हर जात को वोट दिया। और मुसलमान को एक 5-7 हज़ार वोट डालकर चुना के नहीं देते, मुसलमान के वोट लेते सब, मगर डालने का काम किसका नहीं है। तो सब जब पार्टी जो अपनी कांग्रेस पार्टी है, सब ही धर्म को लेके चलने वाली पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी ने भी जो है इसके ऊपर मेहनत करके दूसरे जो वोट है एक 10-15 हज़ार क्यों नहीं होते, वो वोट अगर दिलाए तो सीट निकल सकती है
और इसके ऊपर मेहनत करना चाहिए। और रही बात डग पाटिल साहब की, डग पाटिल साहब को जो इन्होंने जो बी फार्म दिए और इन्होंने जो फार्म भरे, अब ये पार्टी ने डिसाइड करना चाहिए। अगर वो उन्होंने ठहरने से अगर फ़ायदा होता है पक्ष को, तो वो पार्टी ने बैठ के डिसाइड करके उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। जैसा कि पहली बार ऐसा हुआ कि मुस्लिम को इधर कांग्रेस से टिकट दिए और उधर से मशाल का उद्धव ठाकरे ने दिए, तो ये कोई पॉलिसी तो नहीं है, मगर वो अचानक नवा आदमी पार्टी की पॉलिसी भी हो सकती और वो पार्टी का कुछ हो सकता कि किसको जिताना है और कुछ ये करना है, वो वजह से भी कर सकते, वो वजह से उन्होंने करे होंगे। अब उनकी सोच आगे तक होंगी, वो हिसाब से उन्होंने डाले। ये महाविकास आघाड़ी के 2 टिकट मिले और कहीं ना कहीं मुसलमान ही खाली गोता लिए इकट्ठे कर कांग्रेस। देखिए कि मुसलमानों ने आज़ादी के पहले से और हाल तक कांग्रेस का ही साथ दिया और मुसलमान कांग्रेस को वोट देने की वजह से बदनाम हुए और कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों का साथ लेकर कुर्सी हासिल की। मुसलमानों ने उनको कभी भी मायूस नहीं किया। लेकिन नांदेड़ में फारूक पाशा साहब के बाद से, उसके बाद से जो मुसलमान कार्यकर्ते कई लोग खिदमत करते करते कांग्रेस की मर गए, लेकिन उनको कांग्रेस ने कभी टिकट नहीं दिया। क्यों? फारूक पाशा के साथ बाद में आपके जुल्फ़िकार साहब सिद्दीकी थे, उसके बाद में करीम सिद्दीकी थे। वो करीम सिद्दीकी से लेकर आज रहमान सिद्दीकी तक भी हैं। नए नए जो सो तरुण पीढ़ी अब वो भी मौत के करीब जाने के करीब आ गए। इनमें से कोई काबिल पैदा नहीं हुआ, कांग्रेस को नहीं दिखाई दिया। कोई APJ अब्दुल कलाम दूसरा नज़र ही नहीं आया। ऐसा तो हो नहीं सकता है। और मुसलमानों ने हमेशा किसी कैंडिडेट को नहीं देखा, उन्होंने पार्टी को देखकर जो सो वोट दिया है। तो क्या आज हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का फ़र्ज़ नहीं बनता है कि वो के ज़ातीवाद पे ना जाकर पार्टी पर देखकर आप पार्टी के चेहरे को देखकर वोट करें। आप भले से सत्तार साहब से हमारे बहुत सारी चीज़ें हम उनकी जो सो नहीं मानते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं माइनस चीज़ें उनके भी, लेकिन हम कैंडिडेट का चेहरा नहीं सिर्फ पार्टी का चेहरा देकर वोट करने वाले हैं। तो जैसा हम वोट करेंगे आप भी वोट करें, आप भी ये बताएं कि हम सब मिलकर जो सो फ़िरका परस्ती को यहाँ से मिटाना चाहते हैं। बस इतनी सी बात है। जिस तरीके से ये लोगों को क्या अपील करेंगे कि कुछ लोग जो है आमदार का इलेक्शन है या खासदार का है तो घर से नहीं निकलते, पर ऐसा नहीं करते हुए नहीं, चाहे आमदार का वोट हो, चाहे खासदार का हो, पार्लियामेंट का रहो, असम्बली का रहो, लेकिन हमारे मत जो है, वोट जो है, हमारा इंतखाब जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इस्लाम ने भी इस बात की तरकीब दी है कि अच्छे आदमी को, अच्छी जमात को आप जो सो ज़्यादा से ज़्यादा आप वोट करें। ये मेरी अपील है कि हर कोई जिस तरह पिछली मरतबा एक मत होकर एक जगह पर आकर लोगों ने इज्तिमाई तरीके से ज़्यादा वोटिंग किए थे, तो आपकी मरतबा भी ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें।